हरे कृष्णा। आज मैं आपके साथ स्टडी रूम की क्या डायरेक्शंस होनी चाहिए और वास्तुशास्त्र इस विषय में क्या कहता है, इस विषय पर आपसे चर्चा करूंगी। मार्च का महीना चल रहा है। इस वक्त स्कूल लगभग सभी खुल चुके हैं और स्कूलों में एग्जाम्स या तो लिए जा रहे हैं या होने वाले हैं। 10वीं और 12वीं कक्षाओं के प्री बोर्ड एग्जाम्स बहुत से स्कूलों में चल रहे हैं। पेरेंट्स की यह कंप्लेंट रहती है कि बच्चों का मन पढ़ाई में नहीं लगता या वो एक समय टिक कर पढ़ने के लिए नहीं बैठ पाते, उनका मन भटकता है। तो ऐसे में कौन सी दिशा श्रेष्ठ है जहां हम उन्हें बिठा सकें और उनका मन पढ़ने में लगे। तो प्राचीन काल से ही वास्तु के अनुसार ये मान्यता रही है कि अध्ययन कक्ष पश्चिम दिशा में हो तो सर्वोत्तम है। इसका कारण यह है कि बुध, बृहस्पति, चंद्रमा और शुक्र इस स्थान पर अपना अच्छा प्रभाव छोड़ते हैं। इस दिशा में अध्ययन करने वाले विद्यार्थी को बुध से बुद्धि और विवेक की प्राप्ति होती है। इस दिशा में बृहस्पति विद्यार्थी में अध्ययन की इच्छा और जिज्ञासा में वृद्धि करता है। चंद्रमा के प्रभाव से विद्यार्थी के मस्तिष्क में नवीन विचारों की वृद्धि होती है और शुक्र के प्रभाव से विद्यार्थी की प्रतिभा और लेखन कला में निपुणता आती है। तो अध्ययन कक्ष पश्चिम दिशा में होना चाहिए और यहाँ पे उत्तर पूर्व, पूर्व अथवा उत्तर की ओर मुंह करके पढ़ाई करनी चाहिए। इसके साथ ही कुछ और भी बातें हैं जिनका अध्ययन कक्ष में ध्यान रखा जाना आवश्यक है। तो अध्ययन कक्ष की दीवारों का रंग हल्का पीला, हल्का गुलाबी या हल्का हरा होना चाहिए। ऐसे हल्के रंग होने से ज्ञान, स्फूर्ति और स्मरण शक्ति में वृद्धि होती है। अध्ययन कक्ष अगर पूजा कक्ष से या पूजा के कमरे से सटा हुआ हो तो उत्तम है। अध्ययन कक्ष में आदर्शवादी चित्र, देवी सरस्वती और गुरुजनों के चित्र लगाने चाहिए। पढ़ने वाली मेज को कभी भी दीवार के साथ सटाकर नहीं रखना चाहिए, ये एक वास्तु दोष माना जाता है। पढ़ने के लिए जो टेबल हो वो चौकोर होनी चाहिए, स्क्वायर टेबल होनी चाहिए। पढ़ने की मेज पर अगर हम ग्लोब या तांबे का पिरामिड रखते हैं तो बच्चे का मन पढ़ने में लगता है। इसके साथ ही एक बात जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो यह है कि पढ़ने के कमरे में, स्टडी रूम में कभी सोना नहीं चाहिए और स्टडी रूम के साथ कभी भी अटैच्ड बाथरूम नहीं होना चाहिए। आजकल एक कॉन्सेप्ट बन गया है कि हर कमरे के साथ अटैच्ड बाथरूम होते हैं। तो अध्ययन कक्ष कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए जिसमें अटैच्ड टॉयलेट बाथरूम हो। ये एक नेगेटिव एनर्जी कमरे में भरते हैं। इसके अलावा अध्ययन कक्ष कभी भी साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट दिशाओं में नहीं होना चाहिए। तो ये तो रही कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो मैंने
अध्ययन कक्ष स्टडी रूम के विषय में आपसे साझा की। अब मैं आपको सरस्वती मंत्र बताऊंगी जो मुझे मेरे पूजनीय गुरु ज्योतिष गुरु श्री के.एन. राव जी द्वारा बताया गया है। वह मंत्र मैं अब आपके साथ साझा करूंगी। यदि बच्चे दिन में 27 बार इस मंत्र का जाप करेंगे तो उनकी एकाग्रता बढ़ेगी और पढ़ने में उनका मन लगेगा। तो वह सरस्वती मंत्र है, सरस्वती महाभागे विद्याये कमल लोचने विद्यारूपे विशालाक्षी विद्याम देहि नमोस्तुते। इस मंत्र का जाप सभी बच्चों को दिन में 27 बार जरूर करना चाहिए। और जब बच्चे इस मंत्र का जाप करेंगे तो वह अनुभव करेंगे कि उनका पढ़ने में मन लगेगा और उनकी चित्त की एकाग्रता बढ़ेगी और विषयों के प्रति उनका रुझान पहले से ज्यादा होगा। तो ये थी इस अध्ययन कक्ष की दिशाओं के बारे में और सरस्वती मंत्र के विषय में मेरी ओर से प्रस्तुत जानकारी। धन्यवाद। सरस्वती महाभागे विद्ये कमललोचने विद्यारूपे विशालाक्षी विद्यां देहि नमो